हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 12 चंद्रशेखर आजाद। भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इसके लिए ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए और कितने माता पिता ने अपने बच्चों को गंवाया। भाइयों ने बहनों को खोया तथा ना जाने कितनी बहनों की राखी के लिए कलाइयां सुनी पड़ गईं। जिन देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें देश भुला नहीं सकता। ऐसे अमर शहीदों की एक बहुत लंबी सूची है। इसी सूची में एक नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। यह एक ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनके नाम मात्र से ही ब्रिटिश शासन कांप उठता था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भंवरा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की और बड़े होने पर संस्कृत के अध्ययन के लिए वह बनारस चले गए। इस समय चंद्रशेखर आजाद की उम्र 14 वर्ष की थी। समाचार पत्रों में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों की खबरों को पढ़कर उनका खून खौल उठता था। मन ही मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और देश के प्रति प्यार की भावना उनमें बढ़ने लगी। जहाँ कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारी सभाएं करते व जुलूस निकालते, आजाद इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। इस समय वह मन ही मन देश को आजाद करवाने के लिए तड़पने लगे थे। एक दिन अंग्रेजी शासन ने पुलिस कर्मियों द्वारा आंदोलनकारियों को डंडों से पीटा जा रहा था और बड़ी ही निर्ममता से घसीटा जा रहा था। निर्ममता यानी कठोरता बिना दया के। चंद्रशेखर से यह सब नहीं देखा गया और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के माथे पे जोर से पत्थर दे मारा। पुलिस अधिकारी लहूलुहान हो गया। हालांकि चंद्रशेखर तुरंत वहां से फरार हो गए, किंतु एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचान लिया था, क्योंकि चंद्रशेखर अपने मस्तक पर चंदन का टीका लगाते थे और पुलिसकर्मी को यह याद रह गया कि जिसने पत्थर मारा उसने माथे पर चंदन का टीका लगा रखा था। सारे नगर की तलाशी के बाद आखिरकार पुलिस चंद्रशेखर को ढूंढती ढूंढती उनके घर तक पहुंच गई। पुलिस ने घर पहुंचते ही उन्हें पहचान लिया और फौरन हथकड़ियां लगा दी। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया और रात को हवालात में रखा गया। अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मैजिस्ट्रेट बहुत ही कठोर स्वभाव वाला था। मैजिस्ट्रेट द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बड़ी ही निडरता से अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र तथा घर का नाम जेल खाना बताया। इस बात से क्रोधित होकर मैजिस्ट्रेट ने आजाद को 15 बैंतों का कठोर दंड दिया। जल्लाद उन्हें जोर जोर से बैंत मारता रहा था और जेलर गिनता जा रहा था। आजाद की पीठ पर बड़े बड़े घाव हो गए थे, लहू बह रहा था, किंतु उस समय भी उस वीर आजाद के मुंह से वंदे मातरम तथा भारत माता के के नारे निकल रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद लोगों ने एक सभा बुलाकर उनका स्वागत किया। इसी घटना से वह एक क्रांतिकारी नेता बन गए और चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाने जाने लगे। चंद्रशेखर आजाद वीर और साहसी तो थे ही, इनके साथ एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। आजाद चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़े, ताकि जल्द से जल्द देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के विरुद्ध गुप्त तरीके से बड़ी ही कुशलता से मंदिरों, मस्जिदों, स्कूलों, कार्यालयों आदि में पर्चे बांटे। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने शुरू हो गए। क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल तैयार हो चुका था।
सभी जान हथेली पे रखकर स्वतंत्रता के महासंग्राम में कूदने को ललायत रहते। ललायत यानी लालच, मन में लालच होना। अंग्रेजों के पास अपार शक्ति थी। इस क्रांतिकारी दल के पास अंग्रेजों का सामना करने के लिए हथियारों की कमी थी। धन का अभाव हथियारों को खरीदने व अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में आड़े आने लगे। इसके लिए क्रांतिकारियों ने धन की कमी के चलते अंग्रेजी सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1945 को एक दिन उन्होंने योजना बनाकर लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। आज़ाद के साथी अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को इस कांड में शामिल होने पर फांसी चढ़ा दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल तो एक अच्छे शायर भी थे। जब उन्हें फांसी हुई तो उनके मुंह से निकला, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद झांसी के पास ढिक्कनपुर गांव के जंगलों में ब्रह्मचारी वेश में हरिशंकर नाम से रहने लग गए। पुलिस उनका पीछा करती रही किंतु वह उनके हाथ नहीं आए। भटकते भटकते और मन में देश को स्वतंत्रता दिलाने का जज्बा लिए एक दिन वह महान क्रांतिकारी वीर सावरकर से मिले। आजाद की ही तरह वीर सावरकर भी पुलिस थर-थर कांपती थी। सावरकर से भी पुलिस थर-थर कांपती थी। जहां इनकी भेंट पंजाब के वीर सपूत भगत सिंह से हुई, जहां एक और अपने साथियों को फांसी हो जाने पर आज़ाद निराश थे, वहीं इनसे मिलकर उनके जज्बे को बल मिला। इधर जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत शहीद हुए तो सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ली। फलस्वरूप आजाद, भगत सिंह, राजगुरु तथा जय गोपाल आदि क्रांतिकारियों ने लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई। किंतु एक दिन सहायक अधीक्षक सैंडर्स को इन क्रांतिकारियों ने स्कॉट समझकर मार गिराया, जिससे पुलिस एकदम बौखला उठी। इसके बाद अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी गिरफ्तारी दी। इसके फलस्वरूप सरकार ने अभियोग चलाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी थी तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दे दी गई। किंतु पुलिस चंद्रशेखर आजाद को अभी तक गिरफ्तार न कर सकी थी। उधर चंद्रशेखर का भी यही प्रण था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ नहीं पाएगी। चंद्रशेखर आजाद को एक और जहां अपने वीर साथियों बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि के बिछड़ जाने का गम था, वहीं दूसरी ओर वह यह भी सोच रहे थे कि फिर से नए दल का संगठन करके लोगों को स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़ा जाए। स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंस। इधर अंग्रेज सरकार के लिए चंद्रशेखर आजाद सिर दर्द बने हुए थे। पुलिस ने जब आजाद को सीधे तरीके से नहीं पकड़ा गया तो उन्होंने उनके एक साथी तिवारी को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। एक दिन 27 जनवरी 1931 को सुबह आजाद तिवारी के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उन्हें अंग्रेज पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल पुलिस तिवारी का पीछा करते करते ही आजाद तक पहुंच चुकी थी। तिवारी ने चंद्रशेखर के साथ विश्वासघात किया था। तिवारी आजाद के सामने नाटक करने लगा कि अब हम पुलिस से घिर चुके हैं, क्या करें। आजाद ने कहा, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं अंग्रेजों से निपटता हूँ। तिवारी ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई।
अकेले चंद्रशेखर ने बड़ी निडरता से अंग्रेज पुलिस का सामना किया। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जब तक जिए आजाद ही जिए। उनके जीते जी अंग्रेज पुलिस उन्हें न पकड़ सकी। उनकी अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि वह शव के पास जाते हुए भी डरते थे। उन्होंने पहले शव पर गोलियां चलाई और जब उन्हें यकीन हो गया कि सचमुच आजाद जिंदा नहीं है, तभी वह बिल्कुल पास गए। इस प्रकार 27 जनवरी 1931 को भारत का यह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति यानी कि देश के लिए प्राण निछावर करना। और उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया कि उनके जीवित रहते कोई उनके शरीर को छू नहीं सकता। भारत देश उन्हें सदैव नमन करता रहेगा। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में है। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि किस तरह भारत ने अपने आप को गुलामी की जंजीरों की जकड़ से निकाला। हम सबको पता है कि भारत देश 200 साल तक ब्रिटिश लोगों के गुलाम था। कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई, अपनी जान की बलिदान दिए, तभी हमें यह आज़ादी मिली। कितनी ही स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए और कितने माता पिताओं ने अपने बच्चों को गंवाया। भाइयों ने अपनी बहनों को गंवाया तो बहनों ने अपने भाइयों को गंवाया। भारत देश है जो वो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, जिसे पाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। इनमें चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रमुख है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पहले की शिक्षा गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की तथा संस्कृत का अध्ययन बनारस में किया। 14 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों के अत्याचारों के समाचार पढ़कर इनका खून खौल उठने लगा था। वह देश प्रेम की भावना से भर कर देश को आजाद कराने के लिए वह तड़पने लगे। एक दिन क्या हुआ, अंग्रेजों के पुलिस कर्मियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वालों को बेरहमी से पीटा और घसीटा जा रहा था। इसे देखकर इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने एक पुलिस अधिकारी के माथे पर पत्थर दे मारा। वह लहूलुहान हो गया। चंद्रशेखर आजाद वहां से तुरंत भाग गए, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने इनके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ देख लिया था और इनकी खोजबीन होने लगी। फिर पुलिस इनके घर तक पहुंच गई और उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। इन पर मुकदमा चला तो इन्होंने अपना नाम बताया आजाद, पिता का नाम बताया स्वतंत्र तथा घर का पता जेल खाना बताया। इस पर वो जो मैजिस्ट्रेट थे, जो कि बहुत ही कठोर था, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया और फिर इन्होंने वंदे मातरम तथा भारत माता के जय के भी नारे लगाए। और ये जो मैजिस्ट्रेट था, उन्होंने इनको 15 बैंतों का कठोर दंड दिया, जिससे ये आजाद थे ये मार खाते गए और उनके मुंह से सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता के ही नारे लग रहे थे। और इस घटना के बाद वह एक क्रांतिकारी नेता बन गए और चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाने जाने लगे। इन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध गुप्त रूप से पर्चे बांटे। इनका एक क्रांतिकारी दल भी बन गया, जिसने 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को लखनऊ के नजदीक काकोरी में ट्रेन रोककर एक सरकारी खजाना लूट लिया था। इनके साथी अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को इस काम में शामिल होने के कारण फांसी दे दी गई थी। यह झांसी के पास ढिक्कनपुर गांव के जंगलों में ब्रह्मचारी के वेश में हरिशंकर नाम से रहने लगे। देश को स्वतंत्र कराने की चाह लिए वह वीर सावरकर और सरदार भगत सिंह से भी मिले थे। जब साइमन कमीशन के विरोध
लाला लाजपत राय शहीद हुए तो इनका बदला लेने के लिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु तथा जय गोपाल के साथ पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु मारा सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को। यानी कि स्कॉट को मारना चाहते थे, पर मर कौन गया? सैंडर्स। इसके पुलिस ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस चलते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और अपनी गिरफ्तारी दे दी, यानी वो गिरफ्तार हो गए। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर आरोप लगा कि कि उन्होंने बम फेंका, तो उन्हें फांसी दे दी गई इस आरोप में, और जो बटुकेश्वर दत्त थे उनको काला पानी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद अभी भी पकड़े नहीं गए थे। पुलिस चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए उनके एक साथी तिवारी को लालच देकर अपने साथ मिला लेती है, क्योंकि पुलिस के भी नाक में दम हो गया था इनको पकड़ने की कोशिश में, और वो पकड़ ही नहीं पा रही थी। और ये तिवारी आज़ाद के साथ धोखा करते हुए उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड फार्म ले जाते हैं, जहां पुलिस 27 जनवरी 1931 को आज़ाद को पकड़ना चाहती है, परंतु वह तिवारी को वहां से भगाकर स्वयं पुलिस का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। वह अपने इस प्रण को पूरा करते हैं कि उनके जीवित होते हुए उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। देश सदा उनको स्मरण करते हुए नमस्कार करता है। और ये चंद्रशेखर आजाद जो थे उनसे पुलिस वाले इतना डरते थे कि जब वह मर भी गए थे तभी भी उनके शव के पास जाते हुए भी वह लोग डर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने शव के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई, और जब उन्हें यकीन हो गया कि सचमुच चंद्रशेखर आजाद अब जिंदा नहीं है, तब वह उनके पास गए थे। तो इस तरह उन्होंने अपना दहशत अंग्रेजी पुलिस कर्मियों पर अपना दहशत फैला रखा था। ऐसे ही वीरों के चलते हमारे देश को आज़ादी मिली है, और इन वीरों को हम सत बार नमन करते हैं, और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने देश की सेवा करें, और हमारा देश ही हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 12, चंद्रशेखर आज़ाद। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। And also do not forget to like and share this video, and do subscribe to our channel also. Thank you very much everyone.